कभी सोचा है कि ये भूत प्रेत की कहानियाँ हमारे अंदर के सबसे गहरे डर को कैसे छू लेती हैं? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी के जरिए डर की तह तक चलते हैं। एक ऐसी कहानी जहाँ एक मामूली सा मजाक मौत का एक खौफनाक खेल बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत इसी सवाल से होती है, मिलिए निखिल से। एक ऐसा आदमी जिसकी एक चालाकी भरी चाल उसे एक ऐसे दलदल में फंसा देती है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। देखिए, निखिल कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। वो कहानी का हीरो नहीं बल्कि एक घमंडी और शातिर दिमाग वाला शख्स है। वो रिया नाम की एक लड़की को अपनी जिंदगी में लाने के लिए अपनी ही मौत का एक झूठा नाटक रचता है। तो सोचिए जरा, सीन क्या है? एक सुनसान वीरान सी जगह, एक पुराना भुताहा कुआं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। और वहां कौन खड़ा है? निखिल, अपने घमंड में बिल्कुल चूर। उसे पूरा यकीन है कि उसका ये प्लान काम करेगा। आखिरकार उसने अपनी जिंदगी में ना शब्द सुना ही कब है। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। रिया डर कर हाँ कह देती है, लेकिन जैसे ही निखिल की चाल कामयाब होती है वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। अचानक उसे कुएं की गहराइयों से एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो इंसानी नहीं लगती। ये खौफनाक आवाज ये उसी कुएं से आ रही थी जहां बस कुछ पल पहले वो मौत का मजाक उड़ा रहा था। ऐसा लगा मानो उसकी झूठी धमकी ने किसी असली अंधेरी शक्ति को नींद से जगा दिया हो। कुएं का वो शांत काला पानी, उसमें अचानक एक हलचल होती है। कोई या शायद कुछ बहुत धीरे धीरे कुएं की दीवार पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और फिर वो चेहरा सामने आता है। लंबे काले बाल जो पानी में तैर रहे हैं, मौत जैसा सफेद माथा जिस पर खून की तरह एकदम गहरा लाल सिंदूर लगा है। और वो आंखें जैसे दो जलते हुए अंगारे हों जो सीधे किसी की भी रूह में झांक सकती हैं। कुएं पर हुआ वो खौफनाक मंजर वहीं खत्म नहीं हुआ। वो साया अब निखिल की परछाई बन चुका था। उसकी जिंदगी के हर एक कोने में घुस रहा था। अब भागने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं था। अगले दिन ऑफिस में निखिल सब कुछ भुलाकर नॉर्मल होने की कोशिश करता है, रिया से मजाक करता है। लेकिन जब वो रिया से अपने प्यार का इजहार करने को कहता है तो रिया के मुंह से वही खौफनाक आवाज निकलती है, आजा, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के अंधेरे में पहुंचा दूंगी। बस उसी पल निखिल की दुनिया हिल गई। ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। और बस एक हफ्ता, सिर्फ 7 दिनों के अंदर निखिल पूरी तरह से बदल गया। मतलब वो चल फिर रहा था, सांस ले रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। वो डर, वो खौफ उसे कीड़े की तरह अंदर ही अंदर खाता जा रहा था, हर दिन हर पल। कहाँ तो वो निखिल था जो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता था, और कहाँ आज का निखिल जो खुद डर के हाथों की कठपुतली बन गया था। उसका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास, सब कुछ चकनाचूर हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ खौफ ने ले ली थी। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंची है। एक ऐसा मोड़ जहां डर अपनी सारी हदें पार करने वाला है। निखिल अपने ही कमरे में बंद है, दरवाजे खिड़कियां सब बंद है, लेकिन वो अकेला नहीं है। आधी रात का वक्त, घड़ी की टिक टिक की आवाज खामोशी को और भी गहरा कर रही है। सब कुछ बंद होने के बावजूद एक बर्फीली हवा का झोंका उसके जिस्म को छूकर गुजरता है। और फिर दीवारों से खुरचने की आवाज आने लगती है। वही आवाज, लेकिन इस बार कुएं से नहीं। इस बार ये आवाज ठीक उसके पीछे से, कमरे के अंदर से गूंजती है। वो आ चुकी थी। और फिर आता है वो पल जब डर की हर दीवार टूट जाती है। निखिल हिम्मत करके पलटता है और वो साया, वो औरत ठीक उसके बिस्तर पर उसके सामने बैठी है, आमने सामने। निखिल की चीख जैसे हवा में ही जम जाती है और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधलाने लगता है। उसका दिमाग उसे वक्त में पीछे, अतीत के एक ऐसे काले पन्ने पर ले जाता है जहां इस सारे खौफ की असली जड़ें छुपी हुई हैं। और अब सारा सच आईने की तरह साफ हो जाता है। निखिल कोई शिकार नहीं बल्कि एक शिकारी है, एक कातिल। और वो साया कोई और नहीं, वो नेहा की आत्मा है जिसे निखिल ने बेरहमी से सिर्फ इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने निखिल को ना कहा था। अतीत का वो खौफनाक मंजर खत्म होता है और निखिल वापस अपने कमरे में आ जाता है।
लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब हिसाब का, इंसाफ का वक्त आ गया था। और कहानी के अंत में एक ऐसा सच सामने आता है जो सच में रूह कंपा दे। निखिल को महसूस होता है कि उसके गले पर कोई फंदा कसता जा रहा है, लेकिन वो कोई रस्सी का फंदा नहीं था। वो फंदा था नेहा के लंबे काले बालों का। जी हाँ, वही बाल जो कभी उसकी खूबसूरती की पहचान थे, आज निखिल के लिए इंसाफ का हथियार बन चुके थे। और ये है आखिरी मंजर। निखिल वापस उसी कुएं पर है, उसी इमली के पेड़ की डाल से लटका हुआ। उसके ठीक ऊपर उसी डाल पर नेहा की आत्मा बैठी है और उसके बाल निखिल के गले में फंदे की तरह लिपटे हुए हैं। और फिर एक ठंडी, खौफनाक आवाज गूंजती है, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी हमेशा। तो क्या ये सिर्फ एक भूत की कहानी थी, या ये हमारे अंदर छिपे उस गुनाह की कहानी है जिसकी परछाई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती है? इसका जवाब शायद डर से भी ज्यादा खौफनाक है।